ज्ञानवापी के मामले में आपका क्या मानना है? किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं यार। हम लोग पूछ रहे हैं जैसे ज्ञानवापी जो होना था वो सब हो गया। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे कोई सहयोग नहीं मांगा। सभी लोग आपस में जो मुकाबला कर रहे हैं, जो वहाँ पर केस लड़ रहे हैं, सब मेरे जानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग पालन करते हैं, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा नहीं, और मेरी तो इतनी समझ है कि देश में एक कानून बना है और वो एक अच्छे एक विचार से, एक अच्छी भावना से वो कानून बना था हमारे समय में। और वो कानून ये था कि अयोध्या को छोड़कर, अयोध्या का विवाद उस समय एक तो कोर्ट में पहुंच चुका था, बहुत समय से चल रहा था, और अयोध्या के संबंध में ये माना जाता था कि विशेष आस्था का प्रश्न है भगवान राम के संबंध में। इसलिए अयोध्या को अलग रखकर 1947 जब हम लोग आज़ाद हुए हैं, उस समय जो भी मंदिरों की वो वास्तुस्थिति बनी रहेगी, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, ईसाई धर्म की हो, इस्लाम धर्म की हो। जहाँ भी पूजा पद्धति किसी धर्म की थी वो वैसी ही बनी रहेगी। ये कानून बना है, तो ये कानून तो है। अभी किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। जब कानून होता है तो कानून से हम बद्ध होते हैं और कानून का पालन करना होता है। लेकिन एक प्रश्न उठा है और उसको एक न्यायाधीश ने उस पर कुछ अपने आदेश करे। नहीं, सुनवाई के लिए तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था। अगर कानून ये था, जो 91 वाला कानून जो आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो ये कोर्ट में एडमिट ही नहीं होना चाहिए, पहले ही उसमें खारिज हो जाना चाहिए था। हुआ है कि नहीं हुआ मुझे ये भी नहीं। अब सुनवाई हो रही ना, इसलिए सुनवाई हुई जी, लेकिन एडमिट हुआ है कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। अरे पूरी बात तो बताता नहीं है जी। लेकिन ये एडमिट नहीं होना चाहिए भी, कहने के लिए कुछ कार्रवाई होती है जी। हाँ, ये एडमिट नहीं होना चाहिए जी। दूसरा कहे कि एडमिट होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ कार्रवाई होती है जी। तो उस जो होना था वो सब हो गया। मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे कोई सहयोग नहीं मांगा। सभी लोग आपस में जो मुकाबला कर रहे हैं, जो वहाँ पर केस लड़ रहे हैं, सब मेरे जानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग पालन करते हैं, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा नहीं, और मेरी इतनी समझ है कि देश में एक कानून बना है और वो एक अच्छे भावना से वो कानून बना था, हमारे समय में बना। और वो कानून ये था कि अयोध्या को छोड़कर, अयोध्या का विवाद उस समय एक तो कोर्ट में पहुंच चुका था, बहुत समय से चल रहा था, और अयोध्या के संबंध में ये माना जाता था कि विशेष आस्था का प्रश्न है भगवान राम के संबंध में। इसलिए अयोध्या को अलग रखकर 1947 जब हम लोग आज़ाद हुए हैं, उस समय जो भी वास्तुस्थिति थी वो वास्तुस्थिति बनी रहेगी, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, ईसाई धर्म की हो, इस्लाम धर्म की हो। जहाँ भी पूजा पद्धति किसी धर्म की थी वो वैसी ही बनी रहेगी। ये कानून बना है, तो ये कानून तो है। अब ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कानून होता है तो कानून से हम बद्ध होते हैं और कानून का पालन करना होता है। लेकिन एक प्रश्न उठा है और उसको एक न्यायाधीश ने उस पर कुछ अपने आदेश करे। नहीं, सुनवाई के लिए तो पहले एक्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए था। अगर कानून ये था, 91 वाला कानून तो आप बता रहे हैं, उसके
उसके हिसाब से तो ये कोर्ट में एडमिट ही नहीं होना चाहिए था, पहले उसमें खारिज हो जाना चाहिए था। एडमिट हुआ है कि नहीं हुआ मुझे ये भी नहीं मालूम। सुनवाई हुई ना नहीं नहीं, सुनवाई हुई, लेकिन एडमिट हुआ है कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अरे पूरी बात तो बताता नहीं है, लेकिन ये एडमिट नहीं होना चाहिए भी कहने के लिए कुछ कार्रवाई होती है ना। ये एडमिट नहीं होना चाहिए, दूसरा कहे कि एडमिट होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ कार्रवाई होती है। तो उस कार्रवाई में अगर कुछ आदेश हुए हैं और वो आदेश फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, तो अब जो भी संपूर्ण कार्रवाई होगी और उसमें जो भी आदेश होगा, अभी तो अग्रिम आदेश है, जो आदेश होगा उसके बाद ही कोई कुछ कह सकता है। अभी क्या लंबित है वहाँ पर दरखास्त इस बात की लंबित है जो आपने कहा कि इस पर सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि एक कानून है, जो कानून है जिससे इसका पालन करेंगे तो ये सुनवाई की इसमें गुंजाइश नहीं। यही बहस होनी है जुलाई में, ये बहस होगी, इस पर तर्क पेश किए जाएंगे और उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा।